नहीं नहीं, वो देखो शो है, शो में कर दिया, अब लोग उस हिसाब से देखते हैं कि शो में इन्होंने ऐसा कर दिया, चलो इसको ऐसा बोलते हैं। बट मैं नेहा को जैसे बाहर भी जानता हूँ, तो नेहा वैसी नहीं है, मतलब शी इज़ वेरी स्वीट। तो लोग उसको कुछ कुछ कह रहे थे, तो मैंने रोका, मैंने कि भाई ये मत बोलो, शी इज़ वेरी क्लोज, और मेरे किसी क्लोज को ऐसे बोलोगे तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। नहीं, आई सॉ दैट, एंड तो इसलिए मैं कह रही थी, मुझे पता है कि दोस्तों के लिए ही तो खड़े रहते हो ना। हाँ जी, दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो फिर बात करते हैं नॉट सो दोस्तों की। हाँ जी, कौन है मेरे नॉट सो नॉट सो दोस्तों में तो प्रिंस आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉट सो दोस्तों में आता है, वो मैं मजाक कर रही हूँ, किसी में भी नहीं आता। आई नो इट्स नॉट दैट ग्रेट राइट द बॉन्ड, ऑनेस्टली बताया तो यही है। तो फिर आप की तरफ से स्टेटमेंट आए थे, आई मीन एक लड़ाई का जो एपिसोड जो वायरल हुआ था उसके बाद, और फिर रिसेंटली रजत ने भी कहा था कि उन्होंने कोशिश की थी आप सब मैटर सॉर्ट कर दे, बाद में फिर और बड़ा हो गया। फिर हुआ क्या था और अभी कैसा चल रहा है? डायरेक्टली बात, आदत है आपकी तरह मुझे पूछने, घुमा के पूछने का मन ही नहीं करता। सीधी बात, नो बिल्कुल नहीं। देखो मेरी बातचीत नहीं है, ज़ीरो बातचीत, और मैं करना भी नहीं चाहता। प्लस मैं दूर रहता हूँ इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मैंने पास्ट में चीज़ें देखी हैं कि कैसे ऑनलाइन लड़ाई चाहे ऑफलाइन लड़ाई, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं दोनों साइड से, तो वो मुझे अब नहीं झेलने। अब मुझे चाहिए पीस, कि ना मैं किसी लड़ाई में घुसूँ, ना मैं कुछ किसी को गलत बोलूँ, ना किसी का कुछ, मतलब घुसना ही नहीं उन चीज़ों में। मुझे सिर्फ काम करना है और मैं काम करने ही आता हूँ। उसके अलावा मुझे किसी से कोई वो नहीं है, ना दुश्मनी ना कुछ। नीलेश, आपने ये कहा, और ये बात हमने थोड़ी बहुत लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, लेकिन मैंने देखा ये और बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि आपको कंट्रोवर्सी और ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मैं आपके फेस में एक थकान देख रही हूँ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि एग्जॉशन हो जाती है कि बात करो तो वही कुछ ना कुछ हो गया है। कुछ कहना चाहोगे उन लोगों से जिनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपको बड़ा मज़ा आता है ये क्रिएट करने में? नहीं नहीं, मज़ा देखो किसको आता है ये सब करने में। लोगों को लगता है ना, अरे फेम मिल गया, फेम मिला, दैट्स द प्रॉब्लम राइट? नहीं नहीं, जिन लोगों को लगता है कि भाई कंट्रोवर्सी से फेम मिला, दैट्स नॉट ट्रू। मैं 2016 से वीडियोस बना रहा था, मैं लिखता था, फिर मैं उसको फिक्शन में जो भी कुछ बनाया मैंने उस टाइम पे, उससे लोग मुझे पसंद करने लगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये कंट्रोवर्सी, ये जितनी चीज़ें ये तो अब आई हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा आता है ये सब करने में। मैं तो बल्कि दूर भागता हूँ कि मेरा नाम ना फंसे कहीं पे, क्योंकि लोग फिर उसी नज़रिए से देखते हैं आपको कि ये तो गुस्सैल है, ये तो लड़ता है। अब जैसे मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँगा, मान लो मेरी लड़ाई हुई किसी से और मैंने किसी के थप्पड़ मार दिया, दैट्स रॉन्ग, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बट पूरी दुनिया में, मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में अकेला मैं थोड़ी हूँ जिसने हाथ उठाया किसी पे। मतलब लोगों की लड़ाई होती है, लोग एक दूसरे को गलत बोलते हैं, बट वो है मेरा वैसा बना दिया कि ये तो ऐसा ही है। जैसे कोई मेरे को लोग भी मिलते हैं और बाद में उठ के जाते हैं तो कहते हैं भाई हमें तो लगा था कि आप बहुत गुस्सैल हो, आप में बहुत एटीट्यूड है, बट ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं मुझे। तो जो लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि भाई ये तो ख़राब आदमी है, नहीं हूँ मैं ख़राब। आई थिंक ये पूरी बात तभी भी थोड़ा एस्केलेट हुआ था क्योंकि आपको ऑनलाइन बदमाश करके ऐसे करके कमेंट जो नहीं, मैं देखो पूरा बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। हमारा शूट हुआ दिसंबर में, मतलब ख़त्म हो गया रोडीज़ का, फिनाले बचा था। तो उसमें हमारी एक लड़ाई हुई जो आई ऑनलाइन, उसके बाद हमारा सॉर्ट हो गया। मतलब शो उसके बाद भी चला, एपिसोड में भी आया कि भाई ठीक हो गया, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, कोई मेरे से ठीक से बात करे। फिर सब अपने घर चले गए, सब पैकअप हो गया, ख़त्म हो गया। वो रोडीज़ के एपिसोड आने स्टार्ट हो गए। फिर वो प्रोमो आया, उस प्रोमो के बाद मतलब उसने प्रिंस को गाली पड़ने लग गई मेरे लोगों की तरफ से। तो उसने ऑनलाइन बैठ के अपने 2-3 लोगों के साथ बैठ के कि एल्विश का ये कर देंगे, मतलब जो भी बोला उसने, जो भी सारी चीज़ें। तो मैं ये सोचा, मैंने कि यार मैंने क्या करा ऐसा कि ख़त्म हो गई थी लड़ाई तो दिसंबर में, अब क्या याद आ रही है इसको एकदम से। और उससे पहले उसने मेरे को बोला था कि भाई एक म्यूज़िक वीडियो करते हैं साथ में। तो उस टाइम बहुत बिजी था मैं ऑल्दो, बट मैं गया, मैंने कि चलो कोई नहीं, दोस्ती हमने बातें अच्छे से। मैंने म्यूज़िक वीडियो शूट करा, और बोलना नहीं चाहिए बट मैं पैसे वैसे नहीं लेता अपने भाइयों से कि शूट करके आऊँ और मुझे पैसे दो। मैंने कि कोई नहीं, मैं भाईचारे में करता हूँ। वो शूट करके आया 2 दिन लगा के पूरा सारी चीज़। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन मेरे को ये सब बोल रहे हैं। तो मैंने पूछा मैसेज करके, मैंने भाई ये सब क्या है, कि मतलब हमारी तो लड़ाई ख़त्म हो गई थी, अब प्रोमो के ऊपर दोबारा कहाँ से स्टार्ट हो गया है। कह रहा नहीं ये गलत करा तूने, जो भी सारी चीज़ें करी। मैंने सिंपल बोला, मैंने ठीक है भाई तुम्हें जो करना है कर लो, जो मैंने गाना करा मेरे को नहीं करना तुम्हारे साथ कोई गाना। अपना गाना रिलीज़ करो, मेरा पार्ट उसमें से हटा दो, जो करना है करो, इतनी सी बात होगी। तो फिर उसके बाद वो आया, जब शॉर्ट हुआ था जो 3 महीने पुरानी वीडियो, रजत जब आया था तो तब नॉर्मल हो गया। वो आया था, मैं सच बताता हूँ, उसने क्या बोला कि उसके पैसे लग रखे हैं भाई म्यूज़िक वीडियो में। उसने बोला आके कि यार बड़े भाई से नाराज़ है क्या तू, कोई नहीं होती रहती छोटी मोटी। तब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उसको इनवाइट करा पॉडकास्ट में मेरे, तो वहाँ, हाँ, तो वहाँ पे फिर उसने वही शुरू कर दी, वही
ईगोइस्टिक है वो थोड़ा काफ़ी ना, तो मेरे को पसंद नहीं आता। तो मैंने बोला कि मैं बार बार नहीं भाई, अब तो हटा ही देना मेरा नाम ना उस म्यूज़िक वीडियो में से। तो वो अगले के पैसे लग रखे हैं, इसलिए वो थोड़ा उबाल है उसमें ना कि भाई किसी तरह क्या तो दोस्ती कर लूँ, दोस्ती ना तो दुश्मनी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ कि म्यूज़िक वीडियो आ जाए। बट हम दूर रहते हैं इन चीज़ों से। भाई जो चीज़ पसंद थी वो कर ली, फिर मेरे को पसंद नहीं आया तो मैंने कहा हमारा नाम हटा दो भाई। अनिश, मुझे ये सवाल आपको अभी पूछना, मुझे लगता है अभी सही वक्त है ये पूछना आपको। आप थक गए हो रियलिटी शोज से? नहीं नहीं। बिग बॉस फॉर्मेट वाले रियलिटी शोज मुझे पता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने आपको देखा था, आई मीन आप ऑफकोर्स रजत के सपोर्ट में आए थे, तो अगेन लाइक आई सेड, एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा, आपने बहुत कामली सब कुछ हैंडल किया, दिस आई विल गिव इट टू यू। पर मुझे दिख रहा था दैट यू लुक्ड लाइक अरे यार अगेन दिस इज हैपनिंग। तो मुझे ये सवाल पूछना था आपसे, बस ठीक सही है ना पूछना? नहीं सही है बिल्कुल। मैं थक गया इन चीज़ों से, लड़ के चिल्ला के थक गया मैं। अब मुझे ऐसे चाहिए कि प्यारी बातें हों, कुछ प्रोडक्टिव बातें हों, 4 पैसे आने की बातें हों, ऐसी बातों में बैठता हूँ मैं। 4 से ज़्यादा ही पैसे आ रहे हैं ये तो नहीं 4 से थोड़े से ज़्यादा बस। आपने पैसे की टॉपिक उठाई, अब तो मुझे पूछना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं ना, नेटवर्थ कर। मुझे खुद नहीं पता नेटवर्थ क्या है, कितनी मैं है। बता दूं, लास्ट नेटवर्थ कितना बोल रहे थे लोग बोल रहे थे कितना मतलब बोल रहे वो आर्टिकल्स आते हैं ना, जैसे कि वो डिफाइन करते हैं कि आपके जितने होल्डिंग्स है या जो भी है। मुझे नहीं लगता किसी को भी नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं आपके अलावा, क्योंकि आपको पता होगी। उन्हें 50-60 करोड़ का नेटवर्क। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इतना नहीं, मेरे को खुद नहीं पता कि ये सब कहाँ से लिख लिया लोगों ने, बट इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब। पर आप एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो एल्विश, कितने ऐसे मतलब कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है। एक तरफ लोगों को लगता है ये सब फेक लाइफ है, इतना पैसा हो ही नहीं सकता गाड़ी, एक तरफ इनको लग रहा है कि 50-60 करोड़ है। हाँ। आप एक एनिग्मा की तरह नहीं लगता आपको? देखिए दोनों तरफ की चीजें। नहीं सही बात है। नहीं देखो ये नेटवर्थ इतना 50-60 करोड़ मुझे खुद नहीं पता क्या है क्या नहीं है, और कैसे काउंट करते हैं मुझे ये भी नहीं पता। बस जो चीज़ मतलब इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ मैं कहीं छोटी मोटी जो करता हूँ, बस उसके अलावा नॉर्मल। और आपका बहुत बड़ा फाउंडेशन भी है जिसके बारे में ज़्यादा एल्विश बात नहीं करते, क्योंकि बैड बॉय इमेज खराब हो जाएगी। नहीं बैड बॉय इमेज मुझे, मैं सार्कास्टिकली बोल रही थी उनके लिए है। नहीं तो मारपीट के अलावा एक आध फाउंडेशन भी कर देते हैं एल्विश, है कि नहीं? नहीं मारपीट बहुत पहले छोड़ चुके हैं, मतलब मारपीट थी भी नहीं कभी। बट एनजीओ में चलाता हूँ, वो काफ़ी शायद 3 सालों से चल रहा है, और हर सैटरडे हम खाना खिलाते हैं लोगों को और भी चीज़ें करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो है अलग, उसमें खुश हैं। वो ज़्यादा पता नहीं क्यों नहीं दिखा पा रहा मैं, बट अब पूछ लिया आपने तो हाँ अच्छा है मेरा वो। होता है ना, अब एक लेवल पे छोटे सपने देखते हैं, उसके बाद एक और लेवल आता है, उसके बाद बड़े सपने देखते हैं। एल्विश आपके सपने क्या है अब? सपने क्या है मेरे? देखो एक टाइम पे मुझे बहुत शौक था कि मैं क्या कर दूं और कुछ बड़ा बन जाऊं किसी चीज़ में, बट अब मेरे सपने थोड़ी चेंज हो गए। मैं अब पीस चाहता हूँ। पीस एज इन ऐसे नहीं कि लोगों से, मैं कि एक अलग शांति में कहीं घर हो मेरा और मेरे घर वाले और बीवी बच्चे, वैसा वाला वो चाहता हूँ मैं बस। और पैसे के हिसाब से ठीक है, वैसा कुछ बड़ा वो नहीं करना मुझे, सपने बड़े बड़े नहीं देखने। आप बोल रहे हो कि आपको शादी करके सेटल करके आराम से रहना है। हाँ जो कि होने वाला है। हाँ होने वाला, बिना किसी झंझट के बस हो जाए सारी चीज़ें और मैं बिना झंझट के रहूँ, बस ये है सपना। तो फिर मतलब आपकी शादी आप एकदम प्राइवेट ही रखने वाले हो, ताकि आप दुनिया से दूर? नहीं दुनिया से दूर तो रहूँगा। सेलिब्रेट सबके साथ करोगे? हाँ सेलिब्रेट सबके साथ करेंगे। Congratulations. Thank you. And